अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं। जी शुक्र अल्लाह का। तो किसी का कोई सवाल हो तो पूछें। जी तो सर मैं आपका एक वो डॉक्यूमेंट पा रहा था जिसके अंदर आपने ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का जिक्र किया हुआ है। मुझे हम्म, दोनों में ना डिफरेंस नहीं हो पा रहा कि ट्रेडिंग स्टाइल से क्या मुराद है और कितने किस्म के स्टाइल होते हैं, और इसी तरह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में क्या क्या चीजें आती ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज तो मैंने आपको बताई थी कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं। मतलब कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या तो आप लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म कर रहे हैं या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो तो ट्रेडिंग है कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। राइट। हैं? ओके। और जहाँ तक स्टाइल का मामला है, वो स्टाइल से मुराद ये है कि आपको कौन सी चीज़ कंफर्टेबल फील करती है। मीन्स कंफर्टेबल मीन्स कि आप कितना टाइम देते हैं। आए आप हर वक्त कंप्यूटर के सामने रह के उसके साथ काम कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आपका स्टाइल जो है वो शॉर्ट टर्म आप बेनिफिट ले सकते हैं मार्केट में। राइट। और अगर आपका स्टाइल ऐसा है कि आप आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद देखते हैं या 15 मिनट बाद देखते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल आपका डिफरेंट है। तो स्टाइल आपका डिपेंड्स कि आप किस तरह काम करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ट्रेडिंग अगर आप पूरे वक्त या 5 घंटे या 6 घंटे जब आप बैठते हैं तो आप ट्रेड करते हैं और मुस्तकिल काम कर रहे होते हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी जो आपका स्टाइल है, इसका मतलब है कि यू कैन ट्रेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड के, मतलब आप वक्त को देखते हुए। हम्म। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग के औकात ऐसे हैं कि जिन औकात के अंदर मार्केट स्लो होती है और कुछ टाइम ऐसे हैं जिसमें मार्केट में काफ़ी मूवमेंट होती है। तो जब मूवमेंट होती है तो उसमें आप शॉर्ट मूवमेंट से भी बेनिफिट लेते हैं, और जब मार्केट स्लो होती है उससे भी बेनिफिट लेते हैं। राइट। यस सर। जी, और कोई सवाल? जी, और किसी का सवाल हो तो पूछें। ये तो बेसिकली क्वेश्चन एंड आंसर का ही सेशन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप पर्टिकुलरली, मैं ऑलरेडी PSX में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि अभी लर्न करने वाली है मेरे लिए भी। तो आपका जो ट्रेनिंग जर्नी होएगा उसमें आप किस तरह, लाइक टेक्नो फंडामेंटल में आप क्या चीज़ें लेके चलते हैं, और आप कोई इसमें एडवाइस भी करते हैं फर्दर पोस्ट ट्रेनिंग? कोई ग्रुप कैसा होता है जिसमें आप कोई एडवाइस देते हैं? जी, मेरा ग्रुप है, जिस ग्रुप के अंदर मतलब जो मेरे ट्रेनिंग करके लोग निकलते हैं वो मेरे ग्रुप में आ जाते हैं। वो एक लेगेसी ग्रुप है, उसमें आ जाते हैं। एक जो प्रोफेशनल ग्रुप है वो एक अलग ग्रुप है जिसमें सारे प्रोफेशनल्स हैं। वो उसमें एक ग्रुप है जो जिसके अंदर सिर्फ कॉर्पोरेट जो सीनियर लेवल के लेवल लोग हैं वो सिर्फ उसमें हैं। जहाँ तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ताल्लुक है, मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जो मार्केट है, ये इस मार्केट में जब तक आप मनी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो क्योंकि इसके अंदर ना टेक्निकल्स प्रॉपर काम करते हैं, टेक्निकल्स के ना काम करने की वजह उसका लो वॉल्यूम, कि वॉल्यूम इतना कम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, कि उसके अंदर टेक्निकल्स उस तरह काम नहीं करते जिस तरह आपके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर करते हैं जहाँ पे हाई वॉल्यूम। फिर आ गया फंडामेंटल्स का, कि फंडामेंटल्स में भी हमारे पास क्योंकि बेशुमार बिजनेसेस ऐसे हैं कि जिनकी नंबर्स हमें प्रॉपर प्रोफेशनल नंबर्स नहीं मिलते, बुक मेकिंग करते हैं वो। तो उस सूरत के अंदर आपको फंडामेंटली भी वो सपोर्ट नहीं मिलती। प्लस पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो एक रोलर कोस्टर के ऊपर होती है, जिसमें कभी वो अप है कभी डाउन है। अब तो खैर नहीं होती, मगर डाउन ही ज़्यादा होती है, लेकिन अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब भी ऐसी मार्केट जिसके अंदर वो लो वॉल्यूम हो, जिसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो, उसके अंदर बेस्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है मनी मैनेजमेंट। जो भी आदमी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करेगा और मनी मैनेजमेंट के तहत काम करेगा, ही विल मेक लॉट ऑफ मनी। बट द पीपल दोज हु ट्राई टू मेक मनी कि किसी एक लेवल के ऊपर बड़े लॉट्स के ऊपर काम करके काम करें, तो दैट्स अ वेरी टफ जॉब। उसमें बहुत मुश्किल काम है कि कोई आदमी इस मार्केट से पैसा कमा सके। ठीक। और सर, अब फिर अल्टरनेट्स क्या है? लाइक चले वन ऑफ द एवेन्यूज, क्योंकि अब पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं लाइक मी, प्रॉब्लली शायद उनके पास यही ऑप्शन हैं, मतलब गिवन के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि दे आर सिटिंग इन पाकिस्तान। वाइल बीइंग इन पाकिस्तान, अल्टरनेट मार्केट्स क्या है हमारे पास इंटरनेशनली जो अवेलेबल हो सकती हैं? और लॉट ऑफ अब मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट है आपके राइट। पास फॉरेक्स मार्केट अवेलेबल है जिसमें आप काम कर सकते हैं। राइट। उसमें भी दोनों ऑप्शंस हैं। जो बाहर काम करना चाहते हैं वो बाहर काम कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान में करना चाहते हैं वो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम कर सकते हैं। तो दे हैव बोथ दी ऑप्शंस। बट ऑफ कोर्स बाहर बाहर से काम करना इज मच लेसर, द कंपटीशन, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज मच लेस। कमीशन वहाँ पे नहीं है, स्प्रेड बहुत नैरो स्प्रेड्स हैं, तो वहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। प्लस दीज आर द प्लेसेस वेयर यू कैन इन्वेस्ट। स्टॉक मार्केट, क्योंकि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है वो रोलर कोस्टर राइड्स हो सकती हैं, जिस किस्म की हमारी इकोनॉमी है, जिस किस्म की हमारी कंडीशंस हैं,
उन कंडीशंस के अंदर इट्स हार्ड टू बिलीव कि एनी स्टॉक एक्सचेंज कैन मोर देन अ डबल इन लेस देन 16 months, कि मतलब 16 महीने के अंदर कोई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 40-50 हज़ार से उठ के वो 1,15,000 तक पहुंच जाए। तो लॉजिकल नहीं है। मतलब अगर हम उसको अपनी नेकेड आई से देखें तो हमें कहीं भी नजर नहीं आता, कोई ऐसी ग्रोथ नजर नहीं आती, कहीं हमें एक्सपोर्ट बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, हमारे कहीं बिजनेस कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज नहीं है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये हमें बताते हैं। और क्योंकि मार्केट छोटी मार्केट है तो छोटी मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब कुछ लोग ही, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें से एक्टिव जो हैं वो 60 से 70 हज़ार एक्टिव हैं इन्वेस्टर्स, और उनमें से भी तकरीबन 40 के करीब है जिनका उस केक में हिस्सा जो है वो तकरीबन 70% के करीब है। तो वो कुछ लोग हैं जो उस मार्केट के अंदर मैनिपुलेट करने के उनमें सारी चीजें मौजूद हैं, दे कैन डू इट, राइट। तो ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ पे मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, मार्केट को अपनी तरफ जिस सिमत में लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं, ऐसी मार्केट के अंदर वो मार्केट को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, तो इसी तरह वो मार्केट को नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो जब फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग ना हो और मार्केट का वॉल्यूम कम हो और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी काम ना करते हो जिस तरह हाई वॉल्यूम के अंदर काम करते हैं, तो ऐसी ऐसी मार्केट ऑफ कोर्स बड़ी अनसर्टेनिटी है उसमें। जी, और कोई क्वेश्चन? सर कभी कभार ऐसे होता है जैसे आपको एक चीज बाई भी लग रही होती है और सेम टाइम पे आपको अगर उसका चैनल देखें तो वो बेरिश में जा रहा होता है, लेकिन हम्म। उसकी मूविंग एवरेजेस वगैरह देखें तो वो आपको बाय सिग्नल जनरेट की तरफ आपको इशारा दे रही है। तो उस सिचुएशन में कैसे, जैसे अभी ऑस्ट्रेलियन यूएसडी है, राइट। हाँ, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऑस्ट्रेलियन यूएसडी है या इस वक्त यूरो यूएसडी है, और यूरो यस। यूएसडी में आज पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। जी। किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने ग्रुप में पूरा एक्सप्लेन किया, चार्ट भी हम्म। एक्सप्लेन किए, और हम्म। ये सारे फंडामेंटल्स भी बताए कि क्या रीजन है। ये जो मार्केट इस वक्त जो मार्केट चल रही है, इंटरनेशनल मार्केट चल रही है, वो बहुत ही ऐसी मार्केट है कि जो मैंने तकरीबन कोई अपने 36-37 ईयर्स के एक्सपीरियंस में इस किस्म की मार्केट नहीं देखी कि जिसमें मार्केट में र्यूमर्स और मार्केट में जो न्यूज़ हैं वो इम्पैक्ट कर रही है। नॉर्मली जो मार्केट मूव करती है वो किसी इकोनॉमी के, मतलब अगर यूएस इकोनॉमी अच्छी है या बुरी है, या ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी अच्छी है बुरी है, उसकी बेसिस के ऊपर करेंसी की मूवमेंट होती है। मगर इस वक्त जो है, क्योंकि जो ट्रंप आ गया और ट्रंप के बाद जो जिस किस्म के वो स्टेटमेंट्स दे रहा है, जिस किस्म के वो इकदाम कर रहा है, उसके बाद जो एक अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर मौजूद है। हम्म। लोग यूएस इकोनॉमी को भूल चुके हैं कि यूएस इकोनॉमी अच्छी है या बुरी है। वो इस वक्त उसकी पॉलिसीज को ज्यादा वॉच कर रहे हैं। तो ऐसी पॉलिसीज में जहाँ पे वो टैरिफ इंक्रीज करने की बात कर रहा है हम्म। और बेशुमार चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एक अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर आ जाती है। और ये पहली दफ़ा है कि मार्केट में आई नॉर्मली गो विद वन ट्रेंड, कि मैं एक ही ट्रेंड के अंदर अंदर काम करता हूँ। आया खरीदता हूँ तो सिर्फ खरीदता हूँ, बेचता हूँ तो सिर्फ बेचता हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट लाइक 2 वीक्स मैं खरीद भी रहा हूँ और बेच भी रहा हूँ। ये दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस व्हाट आई एम डूइंग, कि मैंने एक लेवल बना लिया है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट को बेचना है और इस लेवल के नीचे मार्केट को खरीदना है। हम्म। तो एट द सेम टाइम आई एम बाइंग एंड सेलिंग बोथ। एक ही कमोडिटी को मैं खरीद भी रहा हूँ और बेच भी रहा हूँ। एंड फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। और अगर वो कुछ दिन और चली, 1-2 वीक और उसने निकाल दिए, तो आई थिंक आई मेक प्रीटी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। राइट। तो सर मेरा क्वेश्चन सेम वही है, जैसे मुझे ट्रेंड लाइंस बता रही हैं कि बेरिश चैनल है, लेकिन मूविंग एवरेजेस बता रही हैं कि बुलिश में ये जाएगा, तो मुझे भी बाइंग सेलिंग दोनों करना चाहिए? वेल, करेंसीज इस वक्त जो है वो करेंसी के साथ भी वही सिचुएशन है। हम्म। आप अगर उसकी जब ट्रेंड शार्प नीचे की तरफ होता है तो, और क्लियर ट्रेंड होता है, तो उसके अंदर हम्म। नॉर्मली वी डोंट डू इट। ऐसी ओके। सिचुएशन के अंदर हम बाय सेल नहीं करते हैं, हम एक ही हम्म। डायरेक्शन में काम करते हैं। हम्म। जब तक काम करते हैं जब तक हमें बॉटम आउट होती हुई मार्केट नजर नहीं आती। मीन्स कि हम्म। जब हमें लगता है कि मार्केट अपने RSI 70s के ऊपर चला गया है, हम्म। मार्केट बुलिंगर के बाहर जा रही है, राइट, मूविंग एवरेज का गैप जो है वो बहुत इंक्रीज हो गया है, मीन्स वॉलेटिलिटी फैक्टर हाई हो गया है, हम्म। जब तक हमें ये फैक्टर्स नजर नहीं आते, जब तक हम उसके अगेंस्ट नहीं जाते, हम्म। हम मार्केट के ट्रेंड के साथ जाते हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया कि जिस किस्म की मार्केट, जिस किस्म की न्यूज, जिस किस्म की र्यूमर्स मार्केट के अंदर है, हम्म। ऐसी मार्केट के अंदर मार्केट आउट क्लास कर सकती है टेक्निकल्स को। मींस कि हम्म। आपको सारे फैक्टर्स नजर आ रहे होंगे कि वो बुलिश हैं या बेरिश हैं, लेकिन वो उसके अगेंस्ट जा सकती है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी हम्म। एंड द न्यूज, कि जिस किस्म की न्यूज और र्यूमर्स मार्केट के अंदर आएंगी,
वो अब मार्केट को किसी किसी वक्त भी टर्न अराउंड कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम नॉर्मली बाय और सेल जब करते हैं कि जब मार्केट एक रेंज बाउंड आ जाती है, जब मार्केट जो है वो ट्रेंडलेस हो जाती है, दैट इज द टाइम व्हेन यू कैन बाय एंड सेल एट द सेम टाइम, कि आप खरीद खरीद भी सकते हैं क्योंकि नैरो रेंज के अंदर मार्केट है। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर जब मार्केट बेरिश हो या बुलिश हो, उस सूरत के अंदर हम ये वाला काम नहीं करते, हम वन साइड काम करते हैं। या जब हमें लगता है कि मार्केट टॉप अप हो गई है या बॉटम आउट हो चुकी है, दैट इज द टाइम कि हम अपनी ट्रेंड को चेंज करने के लिए वी स्टार्ट बाइंग और सेलिंग। श्योर सर, थैंक यू। जवाब ही नहीं दे रहे थे ना, दूसरी बात है, कुछ नहीं जी, मुझे पता। और किसी का क्वेश्चन? सर जो ट्रेडिंग में सर जल्दबाजी को कैसे कंट्रोल करें? मींस सेटअप तक आने तक उसका वेट, सम टाइम होता है कि सेटअप से पहले ही वो बाउंस कर जाती है मार्केट, तो एग्जैक्ट उसके पिन पॉइंट पे आने तक सर उस पे कैसे कंट्रोल किया जाए उस जल्दबाजी पे? लाइक नहीं फेसबुक है। जल्दबाजी तो ऑफ कोर्स, जल्दबाजी तो आपको वक्त के साथ साथ जिस जिस तरह टाइम गुजरेगा आप उसको समझ समझ भी जाएंगे। मगर जब भी आप अपना ट्रेडिंग प्लान लेके बैठते हैं और अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ चलते हैं, तो आप उसको छोड़ दिया करें। फिर वो ट्रेडिंग के लिहाज से, जैसे मैं लिमिट्स लगा देता हूँ और लिमिट्स लगाने के बाद उसे छोड़ देता हूँ, फिर मैं ये नहीं करता कि अब ये इस पहले खरीद लूँ या बेच दूँ। वो मैंने लिमिट्स लगा दी, उस पर आएगी मार्केट तो आई बाय और आई सेल, अदरवाइज आई वोंट डू इट। राइट? तो आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको ट्रेडिंग प्लान चाहिए होता है। दैट ट्रेडिंग प्लान मेक्स यू डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन नहीं होते। राइट? कोई इंसान डिसिप्लिन नहीं होता है। मैं बहुत दफा बता चुका हूं कि कोई इंसान डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन आपको आपका प्लान बताता है। राइट? जब आप प्लान बनाते हैं कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है, तैयार होना है और ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो आपका वो सिस्टम जो आपने बनाया है, टाइम टेबल जो आपका बना हुआ है, जब उसके तहत चलते हैं तो आप डिसिप्लिन होते हैं कि इस टाइम पे मुझे पढ़ना है, इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे खेलना है, इस टाइम पे वट एवर। राइट? तो इसी तरह ट्रेडिंग प्लान है। जब तक आपका ट्रेडिंग प्लान नहीं बना होगा कि मुझे किस तरह ट्रेड करना है और किन किन लेवल्स के ऊपर खरीदना है या बेचना है, जब तक आपको ये प्रॉब्लम मुस्तकिल रहेगी। जी, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जी सर। जी। अभी आपने मेंशन किया था कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो एक उनका आपका ग्रुप है, तो सर आप किन लोगों को प्रोफेशनल ट्रेडर्स काउंट कर रहे हैं? लाइक व्हाट डज इट मीन टू बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर? But the professional trader, those who only trade in the market, right? But they don't do any other job, right? Number one, and they do have an experience of 15, 20 years plus. ओके। ये कुछ लोगों का ग्रुप है जो सीनियर हैं और उनको जरूरत होती है आप उसमें वो एक्चुअली उस ग्रुप के अंदर जो बात होती है वो बहुत डिफरेंट बात होती है। उसमें स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात होती है, मार्केट की कंडीशंस के ऊपर बात होती है, मार्केट सेंटिमेंट्स, मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर बात होती है। राइट? और उसमें कोई बेसिक चीजें नहीं आ रही होती, तो वो बहुत इजी होता है प्रोफेशनल्स के लिए चीजों को समझना। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो न्यू कमर्स जो होते हैं या जिनको 1 2 साल 3 साल होते हैं उनके लिए, और प्लस जो स्पेशली जो ट्रेन नहीं है, प्रोफेशनली ट्रेन नहीं है या मुझसे उन्होंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, तो उनके लिए तो मेरी लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल काम है। वो समझते हैं कि शायद मैं आई एम टॉकिंग समथिंग डिफरेंट, यू नो। तो दोज ग्रुप, दोज हु आर इन द बिजनेस फ्रॉम लास्ट 15 20 years, इट्स इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, या उनको समझाना बहुत आसान काम होता है। तो वो एक बहुत ही सीरियस ग्रुप है जिसके अंदर बहुत से लोग जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन से मुराद ये नहीं कि कोई टिप्स देते हैं या कुछ, मगर जो फंडामेंटल्स की इनसाइड फंडामेंटल्स होते हैं वो भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी कंपनियों के सीईओज हैं, एमडीज हैं, डायरेक्टर्स हैं। राइट? तो वो इनसाइड भी हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। राइट? जो और हमारे पाकिस्तान में तो नॉर्मली बहुत सी चीज़ें लीक हो जाती हैं, तो वो भी उसमें आ जाती है। नॉर्मली आई नेवर डिस्कस अबाउट दोज लीक्स या टिप्स, आई नेवर टॉक अबाउट द टिप्स एंड आई नेवर गिव एनी टिप्स। राइट? कि मैं ना कभी किसी को सिग्नल्स देता हूँ ना मैं कोई टिप्स बताता हूँ किसी को। मैं तो आपको चार्ट दिखाता हूँ, लॉजिक्स देता हूँ, उसके बाद में आप डिसाइड करते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, आपका कितना रिस्क टॉलरेंस है, और देन यू मेक अ डिसीजन। So I'm not someone who gives any kind of signals or tips. I teach people how to make your own signals, right? कि आप अपने signals खुद डेवलप करें, क्योंकि आपसे बेहतर आपके बारे में कोई और नहीं जानता। मैं नहीं जानता आपके बारे में कि how much money you have, what kind of risk tolerance you have, right? कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो वो आप डिसाइड करेंगे, मगर मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना, समझाना, और आपको दोनों साइड दिखा देना कि क्या मार्केट की कौन सी साइड क्या है, फंडामेंटली क्या है, टेक्निकली क्या है, और वो मैं शेयर कर देता हूँ। तो सर अगर मैं प्रोफेशनल्स वाले, मतलब आई वांट टू गेट इनटू द रूम्स वेयर प्रोफेशनल्स स्पीक, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बता, आई सी, यू नो, मतलब यू नो आपका एक्सपीरियंस क्या है मुझे नहीं पता कि सर आप 2 साल से। सॉरी
सिर्फ 2 साल का बस? हाँ, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए मुश्किल होगा वहां पर, और वो बेसिकली मुश्किल इन द सेंस भी होगा कि बहुत सी ऐसी चीजें होंगी कि जो आपको नहीं पता होनी चाहिए एट दिस पॉइंट, राइट। अच्छा। मतलब वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, राइट। ओके। तो वो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, और वो मोस्टली जो ग्रुप है वो हैवी कमोडिटी और स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड इन पाकिस्तान। बाकी जो ग्रुप्स हैं वो ऑफ कोर्स वो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं जिसके अंदर मैं हूँ और जिसको हैंडल करता हूँ। उसमें डेफिनेटली आई कैन एड यू जो फॉरेक्स एंड कमोडिटीज रिलेटेड कोर्सेज हैं, टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज हैं, ग्रुप्स हैं, उसके अंदर आई कैन एड यू। ठीक है। सर अगर मतलब मैं रोड मैप ये फॉलो करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? लाइक अभी 2 साल पे मैं खड़ी हूँ ना, तो आगे मुझे किस तरह मूव करना पड़ेगा कि लाइक आई एंड अप बीइंग अ प्रोफेशनल? यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। आपको मार्केट को वॉच करना है, राइट। जब तक आप मार्केट को प्रॉपर वॉच ना करें, प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें, यू नो लाइक आई एम नॉट अ टेक गाय, बट यू नो लाइक पीपल एंड यू पीपल आर यंग हु कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन डू ऑल द प्रैक्टिस। मतलब जो भी चीजें आपने सीखी हैं, जो आपको सिखाई गई हैं, उनको अगर आप बैक टेस्टिंग करके चेक करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा कि कितने परसेंट सही रही है, राइट। उन सिचुएशन के अंदर वो अगर आप बैक टेस्टिंग करें, जो सिस्टम आप जिस सिस्टम पे काम करें तो वो पता चल जाएगा। प्लस उसकी मॉक ट्रेडिंग करें। मॉक ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मॉक ट्रेडिंग में को टेक इट एज अ रियल ट्रेडिंग, यू नो लाइक लॉट ऑफ पीपल दैट व्हेन दे आर डूइंग अ मॉक ट्रेडिंग व्हाट दे डू कि वो एक $1000 के लॉट की बजाय वो $1,00,000 का लॉट मारने लगते हैं, और वो उसके अंदर वो सही हो जाते हैं तो $2000 उन्होंने बना लिया, तो दे फील हैप्पी कि मुझे मैंने $2000 बना लिए हैं, राइट। बट मगर वो प्योरली तुक्का है कि जो आपने 2000 बना दिया उसमें खुश होने वाला कोई काम नहीं है, क्योंकि वो 2000 आपने बनाए हैं तो आप 10,000 लूज करने की आप पूरी सलाहियत मौजूद है आप में, राइट। तो टेक इट एज अ रियल अकाउंट, राइट, कि जैसे रियल में काम करना है आपने, वही लॉट साइज जो आपने रियल में काम करना है, जिस जिस तरह आपने मार्केट को समझा है, जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जिस प्लान के थ्रू काम कर रहे हैं, उसी के तहत आप मॉक ट्रेडिंग में काम करें। जब आप मॉक ट्रेडिंग में आप उस पर करेंगे देन यू डेवलप लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। कि जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मेरा सिस्टम काम करता है, राइट, और अगर काम करता है तो कितने परसेंट करता है, वो भी आपको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 10 हाउ मेनी टाइम्स यू वर राइट एंड यू वर रॉन्ग, यू नो। तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, और ना सिर्फ कॉन्फिडेंस देता है, दैट्स मेक यू डिसिप्लिन एज वेल, राइट। आपको एक यकीन हो जाता है कि माई सिस्टम वर्क्स, एंड अगर सिस्टम के ऊपर काम करता हूँ तो ये दिस सिस्टम वर्क्स। मगर फिर मैं आपको बताऊं कि हर साल 2 से 3 दफा मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होती है, और वो जो अनप्रिडिक्टेबल मार्केट होती है तो वो जरूर दो एक वो वैसी करती हैं जो ना कोई फंडामेंटल एनालिस्ट उसको कैच कर सकता है, ना कोई टेक्निकल एनालिस्ट को कैच कर सकता है। तो ये 2 से 3 मूव साल में जरूर ऐसी आती है, राइट। तो कीप दैट थिंग इन माइंड, यू नो लाइक जैसे आजकल की मार्केट है जो जिस किस्म की मार्केट इस वक्त चल रही है, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, उसमें जिस किस्म की अनसर्टेनिटी है उसके अंदर यू कैन नॉट रिलाई 100% ऑन टेक्निकल्स, राइट। ऑन टेक्निकल्स इन द सेंस कि ना मैं उस ट्रेंड को के ऊपर पूरा रिलाई कर सकता हूँ, और ना मैं उन ट्रेंड लाइंस को भी रिलाई कर सकता हूँ। हाँ, ट्रेंड लाइंस आपको एग्जिट बता देंगे कि कब जी। एग्जिट कर सकते हैं आप, राइट। कि मार्केट अगर ट्रेंड लाइन ब्रीच करती है तो आपको पता है कि आई शुड एग्जिट। मगर मार्केट टर्न अराउंड करने में, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, र्यूमर्स मार्केट है, तो ऐसी मार्केट के अंदर आपके लिए इजी नहीं है ट्रेड करना, राइट। फॉर स्पेशली फॉर दोज हु आर न्यू, यू नो लाइक इट्स अ टफ मार्केट जो अभी अभी है। जब तक काम डाउन नहीं हो जाती, सारी पॉलिसीज क्लियर नहीं हो जाती अमेरिका की, और रिएक्शंस जो है वो यूरोप के और चाइना के और मैक्सिको कनाडा के जब तक नहीं आते प्रॉपर तरीके से, और हमें उसके बाद जब वो टैरिफ लगा देगा उसके बाद क्या चेंजेस आनी है, ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन इंक्रीज होना है अमेरिका के अंदर, राइट। दूसरे मुल्कों के अंदर भी प्रॉब्लम्स आनी है, तो उसके इम्पैक्ट आने में भी 1-2 महीने लगेंगे, जो हमें सही नंबर नजर आने शुरू होंगे कि क्या नंबर्स आ रहे हैं। सही। और सर एक और चीज मैंने आपसे पूछनी थी। सर आपने एक दफा बताया था कि आप हैंड रिटन ट्रेडिंग जर्नल्स बनाते हैं। राइट। तो सर मैंने डिजिटल जर्नल्स भी ट्राई किए हैं, नॉट माय कप ऑफ टी। मैंने हैंड रिटन जर्नल्स भी ट्राई किए हैं, वो तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं पिछले वाले को अभी वाले से मैं कैसे कंपेयर करूँ। आपने कंपेयर नहीं करना कुछ भी। हम्म। आपने क्या बनाना है, आपने जो लिखना है वो ये लिखना है, लेट्स सपोज यू आर ट्रेडिंग इन गोल्ड, हम्म। राइट। अब आपने जी। गोल्ड अपने चार्ट बनाया, चार्ट बनाने के हम्म। बाद वो चार्ट आप मुस्तकिल तो नहीं देख सकते, बिकॉज यू आर वाचिंग द मार्केट एज वेल, राइट। एग्जैक्टली। अनटिल और अनलेस मेरी तरह आपके पास 4-5 स्क्रीनें लगी हो जिसके अंदर डिफरेंट चीजें लगी रहती हैं, राइट, और मैं सब चीजें वॉच कर रहा होता हूँ, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। मगर आप जब एक ही स्क्रीन को वॉच करें तो बेस्ट ये है कि आप सारे चार्ट पॉइंट्स लिख लें। ट्रेंड लाइन आपकी कहाँ है, ट्रेंड लाइन लिख लें। आपके मूविंग एवरेजेस क्या क्या है वो लिख लें। बुलिंगर का टॉप बॉटम क्या है,
राइट, वो लिख लें। RSI क्या है, राइट, वो लिख लें। ATR क्या है, राइट। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है, जिस तरह आज मैंने लोगों को बताया था कि वो कहते हैं ATR से बहुत ज्यादा मार्केट मूव कर रही है, क्योंकि मार्केट की शॉर्ट टर्म मूवमेंट जब तेज हो जाती है तो हम ATR वैल्यू 14 दिन से हटाकर उसको 5 या 7 दिन करते हैं, ताकि 5 दिन के एवरेज के ऊपर बात करने लगे, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी तो रिसेंट जी तेज हुई है, पहले तो कम थी, इसलिए ATR आपका एग्जैक्ट आपको नंबर नहीं दे रहा है। तो जब आप 5 दिन का ले लेंगे तो आपको ATR आपको देगी कि जो एपेटाइट है वो बताना शुरू कर देगा, राइट। तो ये सारी चीजों को लिख के फिर जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर रिलीज होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट होने जो हैं, उनको लिख लें आप कि कौन कौन से आने हैं, उसका क्या टाइम है, वो टाइम आप लिखें कि किस टाइम के ऊपर आने हैं, क्या प्रीवियस क्या थे, फोरकास्ट क्या है और आएंगे क्या, वो आप लिख लें, राइट। फिर कोई ऐसी न्यूज जो मार्केट के अंदर आई है या जो र्यूमर्स है या कोई न्यूज है, वो साथ में लिख लें। दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स इट। जब आप लिख लेते हैं तो बहुत सी चीजें आपको याद हो जाती है, राइट। जी और ऐसे ही आप वो जो पॉइंट्स हैं आपके, वो भी आपके सामने होते हैं। अब आप प्रीवियसली चार्ट पे जाके देखने के बजाय जब नेक्स्ट डे आप देख रहे होंगे तो आप कहेंगे अच्छा लेट मी चेक 5 डे मूविंग एवरेज, कल क्या था, आज क्या है, 10 डेज क्या है, आज क्या है, बुलिंगर में क्या चेंजेस आई हैं, राइट। तो इट्स इजी फॉर यू टू कंपेयर इट, राइट ठीक है राइट। So this is how you should make. Each page should be for one day. Fundamental things और सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स, वो सारी चीजें हो। उसी के अंदर आप जो ऐड कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि 52 1 year high, 1 year low, right? 6 months high, 6 months low, 3 months high, 3 months low, 1 month high, 1 month low, वो भी आप साथ डाल दें, सही राइट। ठीक है तो आपको राइट क्लियर पिक्चर मिल जाएगी आपको कि ये ईयर हाई के करीब है, 6 मंथ्स के हाई के करीब है, 3 मंथ्स के, 1 मंथ के, एग्जैक्टली वेयर द मार्केट इज, यू नो लाइक। जैसे आप लोग, क्योंकि आपको भी वो एक्सपीरियंस नहीं है कि आप बगैर देखे उसको कर सके या रिमेंबर कर सके और या विजुलाइज कर सके चार्ट को। मैं विजुलाइज कर सकता हूँ और मैं वो चीज़ों को देखते हुए, तो समटाइम आई डोंट नीड टू सी द चार्ट, राइट। मगर ऑफ कोर्स आपको उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए और वक्त दरकार है उसके लिए। तो आप जब ये सारी चीजें लिखना शुरू कर देंगी और सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा काम, राइट। जब आप देखते हैं तो आपको याद नहीं होता, जब आप लिखते हैं तो आपको वो चीजें याद होना शुरू, जी और वही मकसद है कि आपको याद होना शुरू हो जाए और आप दिमाग के अंदर ग्राफ बनाना शुरू कर दें। ठीक है और सर एक और क्वेश्चन था हम्म, सर। आपने ये पिछले अपने सेशंस में जो मैंने आपसे लिए हैं उनमें आपने एक बात की थी, वो एक होती है फील ऑफ द मार्केट। राइट। सर आपको कितने सालों के बाद आपने वो वाली चीज जो थी अपनी वो नर्चर करनी शुरू की थी? वेल, फील ऑफ द मार्केट ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, यू नो, आई डोंट रिमेंबर कि कब से वो फील आनी शुरू हो गई, मगर अ, मैंने ऑफ कोर्स बहुत जल्दी किया होगा, जल्दी इन द सेंस किया होगा कि मैंने आपको बताया कि यू नो दिस बिजनेस वाज इन माय ब्लड, यू नो लाइक एक होता है कि आप, यू नो, आई फेल्ट कि आई वाज बोर्न फॉर दिस बिजनेस, राइट। तो मेरा ये पैशन के साथ मेरी हॉबी थी, तो मुझे तो हर वक्त चाहिए ये मार्केट, यू नो लाइक 24/7 चाहिए मुझे। आई वांट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ बिकॉज माई ब्रेन वर्क्स, राइट। मैं सोता हूँ तो मुझे हर चीज नजर आ रही होती है। तो फील जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप मार्केट को विजुलाइज करने लग जाएंगे, the minute you think that you start visualizing the thing, you don't have to see the graph. आप जब चार्ट को विजुलाइज करके चार्ट को देखें और चार्ट कंफर्म करे आपकी विजुलाइजेशन को, that is the time you start getting the feel. सही क्योंकि सर मुझे आजकल इस तरह की यही वाली एक फीलिंग आ रही थी कि अच्छा ट्रेंड ऊपर जा रहा है, फंडामेंटल्स ये कह रहे हैं बट नो मार्केट ये कर रही है, तो मुझे अपना आप एक वो छोटा सा हर्मिट सा फील हो रहा था, तो मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूं नहीं कि मुझे नहीं अभी इस पॉइंट पे ये नर्चर करना चाहिए ये वाली नहीं, चीज की बिल्कुल करना चाहिए, आप उसको प्रैक्टिस करें, उसको देखें, यू नो, जितने क्वेश्चंस आएंगे आपके, मैंने आपको पहले बताया, दिस बिजनेस इज लाइक अ चेस, राइट। कि जिस तरह चेस में होता है कि मैंने ये चला तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा तो मैं ये करूंगा, वो ये करेगा तो मैं ये करूंगा, यू नो। आप आगे की 4 मूव्स को पहले से सोच के बैठे होते, तो जब आप आगे सोचना शुरू कर देते हैं कि इफ द मार्केट गोज अगेंस्ट मी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, राइट, इफ द मार्केट गोज in favor of me, what I'm going to do, what my strategy is going to be, should I change my strategy or should I follow the same strategy, right? तो जब आप ये सारे काम करने लग जाते हैं और आपको नजर आने लग जाता है, that is the time you start getting the feel of the market, right? सही राइट 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 जैसे अब गोल्ड का मैं बताऊं कि कल गोल्ड की क्लोजिंग ये ऊपर ही हुई थी, मुझे फील आ गई थी गोल्ड की कि गोल्ड इज गोइंग अप, जी राइट। अब गोल्ड के अप और दूसरी क्या इंस्टिंक्ट कोई कि वन ऑफ वेरी सीनियर ट्रेडर जो गोल्ड के अंदर ही सब काम करता है, उसने मुझे मैसेज किया कि आई डू सी अ गोल्ड गोइंग डाउन अराउंड 2760, राइट।
जब मैंने कहा ये a person who was bullish in gold, हम्म he's thinking about the bearish side, हम्म right? So it's not possible. Plus हम्म with so much uncertainty in the market, right? जी गोल्ड तो बढ़ता ही जब है कि जब अनसर्टेनिटी होती है। हम्म ये तो वजह ये है कि गोल्ड गोल्ड के बढ़ने की वजह ये होती है कि जब दुनिया में अनसर्टेनिटी होगी तो गोल्ड बढ़ेगा। हम्म जब लोगों को डर लगेगा तो वो गोल्ड को खरीदेंगे, राइट? क्योंकि गोल्ड वो चीज है कि जिसको वो अनसर्टेनिटी में यूज कर सकते हैं, या जब हालात बहुत बुरे हो जाएंगे उस वक्त वो उसको लेके, राइट? तो ऐसी सूरत में मुझे नहीं लगा, मुझे इट डिडंट गिव अ लॉजिक टू मी, राइट? टेक्निकली भी नहीं लग रहा और फंडामेंटली भी नहीं लग रहा। प्लस जो मार्केट र्यूमर्स और मार्केट में जो जिस किस्म की फील है उससे भी कहीं फील नहीं हो रहा कि गोल्ड को नीचे जाना चाहिए। हाँ, अगर वो बायर्स को उसने किसी ने बड़े प्लेयर्स ने बायर्स को निकालना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर जब श्योर हो जाती है मार्केट के अब नाउ मार्केट इज गोइंग अप, दैट इज द टाइम व्हेन द मार्केट गिव अ फॉल्स मूव, राइट? कि उस वक्त वो बायर्स को निकाल देते हैं, राइट? मतलब पिछले दिनों अगर आप देखें या 2-3 वीक से, आई गेस 2-3 वीक पहले, मैंने जब व्हेन द मार्केट वाज अराउंड 29, 40, 30, 40, तो मैंने उसको बोला कि आई डू सी मार्केट प्रीटी लो, और मार्केट गई है 28, 24 तक, राइट? और वो अगेंस्ट द टेक्निकल्स था, देयर वाज अबाउट द टेक्निकल्स, राइट? उसमें टेक्निकल्स का कोई काम नहीं था, उसमें फंडामेंटल्स का भी कोई काम नहीं था। दैट वाज द फील ऑफ द मार्केट, राइट? कि मार्केट रीच नहीं कर पा रही है, बार बार टेस्ट कर रही है 29, 56, 55, 54, और उसको ब्रीच नहीं कर पा रही है। मार्केट में ऑब्वियस हो गया है कि मार्केट ऊपर जा रही है, बायर कंफर्टेबल हो गया है, इतना कंफर्टेबल है। जब आप कंफर्ट लेवल के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन दे मेक यू अनकंफर्टेबल। okay So sometimes when the market makes you comfortable, right, that is the time the market makes you uncomfortable, right? So keep that thing in mind. जब आप इस मार्केट को देखें, जब आप बिल्कुल सर्टन होते हैं, जब आपको श्योर होते हैं कि यार नाउ आई शुड गो विद इट, कि मुझे बड़े लॉट से काम करना चाहिए, मार्केट तो गई ऊपर, वही एक सबसे बड़ी गलती होती है और वहीं लोग सबसे ज्यादा लूज करते हैं, ठीक है, राइट? राइट, जी, और किसी का सवाल? थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस टाइम जी अपने सर, जो ना 3 अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, जी तो जी सर उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? मेरी जो रूटीन है, मैं तो वो एक साथ ही तीनों पे ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, फिर अगर ऐसा लो तो वो भी एक साथ होता है। तो इसमें क्या रूटीन बनानी चाहिए? कोई एक आधा बैकअप के लिए रखना चाहिए या किस तरह सर मैनेज करना चाहिए? 3 अकाउंट से मुराद क्या है? मतलब 3 डिफरेंट आप ही जी के जी 3 अकाउंट हैं या 3 डिफरेंट लोगों के अकाउंट हैं? मुझे थोड़ा सर, जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ उसके 3 है। ओके, 3 अकाउंट। अकाउंट साइज एक ही है या डिफरेंट है? डिफरेंट सर, एक 100 के है, एक 25 और 10 के। ओके ओके, तो उसको आप ये कर सकते हैं कि आप कॉपी ट्रेड में चले जाएं, ठीक है। और कॉपी ट्रेड के अंदर आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे दें कि इस अकाउंट के अंदर लॉट साइज ये होगा, इस अकाउंट में लॉट साइज ये होगा, इस अकाउंट में लॉट साइज ये होगा। तो जब आप एक मेन अकाउंट जो 100,000 का अकाउंट है उसके अंदर जब आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों अकाउंटों में भी वही पोजीशन साथ साथ ओपन होते हैं, खुद ब खुद ही होंगी, खुद ब खुद ही वो आप जब एक क्लोज करेंगे तो बाकी भी क्लोज होंगे। जी राइट सर। तो आपको बजाय इसके कि क्योंकि 3 अकाउंट्स को चलाना बहुत मुश्किल काम इन द सेंस है कि स्पेशली जब मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रही हो, जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो उस वक्त आप एक अकाउंट को कर रहे होते हैं तो दूसरा निकल जाता है, दूसरे को कर रहे हैं तो तीसरा निकल रहा होता है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि कॉपी ट्रेड के ऊपर चले। जी ठीक है सर। जी, और कोई सवाल? अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन है। हम टेक्निकली तो देख लेते हैं चार्ट्स को, लेकिन जब फंडामेंटल्स पे आते हैं हमें मटेरियल नहीं मिल पाता, या हमें सर्च नहीं करना आता उस तरह से कि हमें कौन सा इंफॉर्मेशन किस टाइम पे देखनी चाहिए और कहाँ से देखनी चाहिए। ओके, किस चीज की इंफॉर्मेशन, मतलब कौन सा जैसे जैसे करेंसीज मेनली है, कमोडिटीज ओके का आइडिया हो जाता है, करेंसीज का बिल्कुल आइडिया नहीं होता। ओके, करेंसीज के लिए बेस्ट है एफएक्स स्ट्रीट। ओके। एफएक्स स्ट्रीट में जाएंगे तो वहाँ एनालिस्ट भी हैं जो करेंसीज के बारे में बता रहे हैं, और बेशुमार न्यूज़ और आर्टिकल्स आपको बहुत से करेंसी के रीसेंट जो उसी वक्त हो रहे होते हैं वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देता ठीक है सर। अच्छा सर, एक और आपने बात बताई थी कि आप सेम टाइम पे आजकल बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, राइट? है। तो जब सेलिंग से ट्रेंड बाय में चला जाता है और सेल वाली ट्रेड आपकी लॉस में, तो आप लॉस बुक करते हैं या उसके ठीक होने का वेट करते नहीं नहीं नहीं, मैं तो क्योंकि मेरा ट्रेडिंग डिफरेंट है ना, एक तो मेरा लॉट साइज बहुत छोटा है, हैं? राइट, और अकाउंट साइज बहुत बड़ा है। तो उस इस लिहाज से मुझे, जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैंने 29, 20 तक गोल्ड को हर $1 पे खरीदना है,
राइट राइट मतलब जैसे अभी 29.46 है या Yes. 45 है, तो 45 पे भी खरीदूंगा, 44 पे भी, 43 पे भी, 42 पे भी, और 49.20 तक, सही। ठीक है। और सेल कर रहा हूं हर $2 का, ओके राइट। मतलब 22 पे भी सेल कर रहा हूँ, 24 पे भी, 26 पे भी, 28 पे भी, 30 पे भी। 29 के नीचे मेरी बाइंग जो है वो $2 हो जाएगी, राइट। राइट, और मेरी सेलिंग हर $1 पे हो जाएगी। सो आप सेम टाइम पे इट्स जस्ट लाइक हेज भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, सारा कुछ आई इकट्ठा हो डोंट कंसिडर एज अ हेज, क्योंकि मैं एक सर्टेन लेवल पे, जब मुझे सर्टेन हो जाएगा कि अब मार्केट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, तो जो भी मेरी पोजीशन, अगर जो भी, लेट्स सपोज इफ द मार्केट गिव अ सिग्नल टू मी कि इट्स अ बुलिश साइन कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं अपनी सारी सेल के लॉसेस ले लूंगा और बाय को है। छोड़, ऑलराइट। और अगर वो नीचे करेगी तो मैं अपने सारे बाय उड़ा दूंगा और सेल को ओपन छोड़ दूंगा। राइट। लेकिन जब तक वो रेंज में बैठी हुई है, और रेंज मैंने जो रखी हुई है वो यही रखी हुई है, क्योंकि 29.30 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राइट। राइट। 29.99 भी वो लेवल नहीं है जो 29.99 में भी आप 29 पे ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो 29 से 30 होता है तो एक साइकोलॉजिकल चेंज आ जाता है। यस। वो 3000 आ गया, जब 3000 आता है तो फिर 4000 की बात होती है, यस। राइट। अभी 2950 भी हो जाए तो वो 3000 ही की बात हो रही है, $50 से, लेकिन 3000 पे 4000 की बात होगी, मीन्स $1000 की बात होनी शुरू हो जाएगी। यस। तो वो 3000 रूम ज्यादा हो जाएगा। रूम ज्यादा नहीं होगा, साइकोलॉजिकली है, ये यस, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है मार्केट, राइट। आपने वो कभी बाटा के शूज खरीदे? यस। वो होते थे ना 499 रुपीज एंड 99 पैसा, यस। तो 500 नहीं शो करना चाहता कि ये 500 में नहीं आता, हाँ। वो एक पैसा कम करके आपको साइकोलॉजिकल ये शो करता है कि 400 ही है ना, यस। राइट। द सेम थिंग व्हेन इट टच 3000, तो माइंड चेंज हो जाएगा लोगों का। यस। तो देयर इज अ चांसेस, मुझे ऐसा फील होता है, मेरी फील मुझे बताती है कि द मार्केट माइट गो एंड टेस्ट अराउंड 3010 20, ऐसा कोई लेवल दिखाएगी, राइट, राइट। और लोगों को कंफर्टेबल करेगी, और गॉट इट सर, थैंक यू। राइट जी। और कोई सवाल? सर भाई साहब, सर मैं सलीम बात कर रहा हूँ। मुझे असल में स्टॉक मार्केट के सर स्ट्रेटेजी पे कुछ आपसे पूछना था कि वो जो हाँ हाँ, आपने बताई थी कि स्टॉक मार्केट में टेक्निकल और फंडामेंटल काम नहीं करते हैं, मनी मैनेजमेंट काम करते हैं। राइट। उसमें सर मैंने शायद इनबॉक्स भी किया था कि ये स्ट्रेटेजी किस तरह से सेट करनी है कि स्टॉक किस तरह सेलेक्ट करें, क्योंकि वो तो स्टॉक मार्केट में तो आपको पता है 500-600 स्टॉक है, तो वो किस बेस पे सिलेक्शन होगी और वो कितने गैप पे हम बाय एंड सेलिंग करते रहेंगे, तो स्ट्रेटेजी किस तरह से हम उसको सेट करेंगे? बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नंबर वन, ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड इन अ प्राइम शेयर्स, राइट। ये जो पेनी शेयर्स हैं, जो छोटे शेयर्स हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, उनके उनके उनमें कभी काम नहीं करना चाहिए जब आप किसी स्ट्रैटेजी के साथ काम करें, राइट। जब आप कोई हिट लेने के लिए कोई ऐसी न्यूज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आप किसी में भी काम कर सकते हैं, लेकिन जब आपको कोई स्ट्रैटेजी, मनी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है तो ऑलवेज गो विद द प्राइम शेयर। प्राइम शेयर से मुराद मेरी क्या है कि वो शेयर जो बड़ी कंपनियां हैं, जो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और उनमें कोई बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बढ़ तो जाती है मगर बहुत बड़ी गिरावट नहीं आती, राइट, पहली चीज। फिर आपके जो फंड्स हैं, की जो थंब रूल्स हैं, उसके थंब रूल्स मैं आपको बता दूं। आप एक शेयर खरीद रहे हैं जो $100 का है, राइट। अब आपने उस शेयर को खरीदना है, अब आपका सिंपल उसका रूल ये है कि $100 के शेयर को खरीदना है। अपने जो पैसा आपने आपके पास एलोकेट किया हुआ है, लेट्स सपोज 3 लाख किया हुआ है, 5 लाख किया है, 1 लाख किया, जो भी किया हुआ है, आप यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर ये $70 का भी होगा तो मैं खरीद रहा हूँ, राइट। अब वो $70 तक होने में अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, आप उसके कितने शेयर्स खरीद सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन, उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो आपका पैसा बताएगा कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए। हर 50 पैसे पे खरीदना चाहते हैं, हर $1 पे खरीदना चाहते हैं, हर $2 के बाद खरीदना चाहते हैं, हर $5 के बाद खरीदना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस क्या लॉट साइज रखना चाहते हैं, उस लॉट साइज को रखते हुए आप काम कर रहे हो, राइट। तो ये बड़ा सिंपल थंब रूल है, कीप दैट थिंग इन माइंड कि $100 के शेयर को अगर आप खरीद रहे हैं तो 30% मार्केट नीचे जाएगी जब तक आप खरीद रहे होंगे। ये मनी मैनेजमेंट। अब बीच के जो हिस्सा जो मैंने आपको बताया, वो अब आपके कितना फंड है, कि कौन से शेयर्स में काम कर रहे हैं, कितने शेयर्स आप खरीद सकते हैं, क्योंकि वो भी रिस्ट्रिक्शन है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में कुछ शेयर
आप 500 मिनिमम ले सकते हैं, कुछ शेयर आप 100 ले सकते हैं, कुछ आप 10 भी ले सकते हैं। तो अब आपने जो शेयर चूज किए हैं वो 100 वाले हैं लॉट, तो आप 100 मिनिमम खरीद सकते हैं। तो आपके पास अगर ज्यादा फंड्स हैं तो आप हर 2 रुपए पे खरीद सकते हैं। इस तरह उसको मैनेज कर लें, या 500 खरीद सकते हैं, या अब से 100 खरीद सकते हैं, हर 2 रुपए बाद 100 खरीद सकते हैं, या 5 रुपए। तो ये तो अब मुझे नहीं पता आपके पास क्या फंड्स और क्या हुआ है। मैंने आपको ये बता दिया कि उसका थंब रूल्स क्या है, कि 30% तक आपने अपने पैसे को डिवाइड कर देना है इस तरह कि आपको डिफरेंट लेवल्स के ऊपर खरीदना है। तो सर इसमें फिर सेलिंग और बाइंग में डिफरेंस कितना होगा? मतलब 1 रुपए पे अगर हम बाइंग कर रहे हैं डिफरेंस पे, तो सेलिंग में क्या 2 रुपए का डिफरेंस रखेंगे या क्या जी, करेंगे? 1:2 करके। अगर आप हर 1 रुपए पे खरीद रहे हैं तो हर 2 रुपए पे निकालेंगे, राइट? राइट सर। क्यों क्यों निकालेंगे आप 2 रुपए पे? ताकि प्रॉफिट आता रहे, उसी प्रॉफिट को फिर वो इन्वेस्ट होता रहेगा। एक तो प्रॉफिट आता है, दूसरा वो उसको प्रॉफिट ना भी कंसिडर करें, जो 100 रुपए का शेयर है जब 2 रुपए कमाएंगे तो वो 98 का हो जाएगा। फिर 2 रुपए कमाएंगे वो तो 96 का हो जाएगा। तो नीचे जब आपकी 30% की जो लोअर लेवल था, लेट सपोज आपने 10 रुपए कमा लिए, ओवरऑल ओवरऑल 10 रुपए कमा लिए, तो पहले आप 70 रुपए तक आपका सर्वाइवल था, अब आपका 60 रुपए तक का सर्वाइवल हो। और सर ये ऊपर के लेवल में भी ये रहेगा कि 100 से ऊपर 101 102 पे ऑफ कोर्स फिर अगर हम वो बाई करते प्रॉफिट में रहेंगे। जाता है उस वक्त भी यही स्ट्रैटेजी होगी। ये सिर्फ लॉस की स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉफिट की भी स्ट्रैटेजी है। सर ये उस सूरत में ही हो सकती है अगर आपको क्लियर ट्रेंड का आइडिया हो तो। ये उसी सूरत में होती है कि जब मार्केट इस किस्म की हो जिसमें ट्रेंड के एनालिसिस मुश्किल है। रेंज रेंज में सर। ये उसके लिए नहीं है कि जब ट्रेंड बिल्कुल क्लियर हो और मार्केट आपकी बिल्कुल ऑब्वियस हो तो फिर आप छोटा छोटा 30% का थोड़ी सोच के काम करेंगे। सर ये रेंज के लिए तो तो भाई रेंज के लिए, अनसर्टनिटी के लिए है, ऐसी मार्केट के लिए है जहां पे लो वॉल्यूम होता है, अनसर्टनिटी है, तेजी से मार्केट ऊपर जाती है तो तेजी से गिरती भी है, राइट सर। राइट? और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लिवरेज है वो 1:4 की लिवरेज है, राइट? अगर आप फ्यूचर्स में काम करें तो 1:4 की लिवरेज है, मींस 1 लाख रुपए आपने लगाए हैं तो आप 4 लाख का माल खरीद बेच सकते हैं, ऐसे ही है ना? तो जो फ्यूचर्स में जो लोग काम करते हैं, जब मार्केट 25% नीचे आती है तो उनका पैसा जीरो हो जाता है। तो जब उनका जीरो हो जाता है तो दैट इज द टाइम कि लोग खरीदते हैं। तो इसलिए 30% का मैंने आपको क्वेश्चन बताया। जो मार्केट में मैनिपुलेट करते हैं, जब उनको लोगों को निकालना होगा, उनको मारना होगा ना, तो वो 30% मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, ताकि जो बायर है, लिवरेज बायर है, उसको वो निकाल देंगे मार्केट, और जो जिंदा रह जाएंगे उसमें वो पैसा कमाते हैं। तो सर 30% के बाद क्या स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं कि वो 200 200 रुपए के थे, फिर बाद में 10 रुपए पे आ गए। अरे भाई, आपको पहले ये बताया कि आपने फंडामेंटली प्राइम स्ट्रॉन्ग शेयर्स सिर्फ में टिक काम करे। करना है। तो प्राइम शेयर्स में जब आप ठीक है काम सर। कर रहे होंगे, ओजीडीसी में आप काम करें, पीएसयू में काम करें, 10 रुपए का हो सकता है। नहीं सर, जैसे मैं एक सेल कंपनी थी मेडिसिन की, उसमें आपने हम्म। देखा होगा कि वो पहले 200 250 300 की थी, वो फिर वो 40 50 की आई, फिर अब थोड़ी 100 रुपए की हुई है, मार्केट चली है। हाँ, तो ये आपकी हैश कॉल जो था वो 400 चला गया था। बिल्कुल सर, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन किया तो आपसे, इसीलिए ताकि आपको पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बताया ये कि कंफ्यूजन ही है। प्राइम शेयर्स, प्राइम शेयर्स, प्राइम शेयर्स, ये स्ट्रैटेजी पेनी शेयर्स अनसर्टेनिटी वाली मार्केट के अंदर नहीं चल सकती। जो स्टेबल शेयर्स हैं, जो बड़े राइट सर। शेयर्स हैं जिसके अंदर आप काम करेंगे, उसी में ये स्ट्रैटेजी, राइट? और कोई सवाल किसी का? नो सर। खत्म सबके सवाल? जी, आप कोई एडिशन बताना चाहते हैं तो आप खुद बता दें। एडिशन तो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता ही दिया कि जी। मार्केट किस किस्म की मार्केट है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो जब आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ों पे आप यस। जहन में रख के काम करें कि मार्केट जो है वो अप डाउन काफ़ी हो सकती है। तो डोंट रिलाई ऑन फंडामेंटल्स, डोंट रिलाई ऑन टेक्निकल्स, स्टिक विद द स्टॉप लॉस। जो लोग भी काम कर रहे हैं, जो छोटे अकाउंट्स हैं स्पेशली, दे शुड गो स्टिक विद द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बगैर काम ना करें, राइट? कि ये मार्केट इस यस। किस्म की नहीं है कि जिस पे आप रिलाई कर सकें। टिल द टाइम मार्केट अपनी डायरेक्शन ले ले, सर्टेनिटी आ जाए मार्केट के अंदर, पॉलिसीज क्लियर हो जाए, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी देन द थिंग्स विल बी डिफरेंट।
थैंक यू सर सो मच कोई सर। जी सर कब तक जो ये अनसर्टेनिटी क्लियर हो जाएगी, कोई आइडिया सर है मेरा इसमें? ख्याल है कि इसको 1-1.5 महीना लगेगा, क्योंकि पॉलिसीज आएंगी, पॉलिसीज के बाद उसका इम्पैक्ट भी आना है। उन पॉलिसीज का इम्पैक्ट आने में भी टाइम लगेगा, तो वो हो सकता है 2 महीने भी लग जाए। वो इंडिकेटर्स भी बताएंगे ना, मतलब जब एकदम तो कोई भी आप डिसीजन लेते हैं, आप जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो फौरी तौर पे आपको इम्पैक्ट नजर नहीं आता, मगर थोड़े अरसे के बाद आपको पता चलना शुरू होता है। पहले तो आपको सिर्फ ये लगता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, राइट। फिर आपको पता चलता है सब्जी और फल की कीमत भी बढ़ गई है, फिर आपको पता चलता है बाकी चीज़ों की कीमत बढ़ रही है, राइट। तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है, वो उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन शॉर्ट टाइम जो आएगा वो हमें, पॉलिसीज क्लियर हो जाए, पहला काम तो ये कि पॉलिसीज क्लियर हो जाए। फिर उसका रिएक्शन क्या आता है वो इम्पोर्टेंट है, कि ये सारे मुल्क क्या 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 करते हैं। जैसे कनाडा में उन्होंने बोला है कि हम अमेरिकन प्रोडक्ट्स को अब हम नहीं बेचेंगे, राइट। हम मैकडोनल्ड्स, KFC, ये सब इसमें हम खाना नहीं खाएंगे। जितनी भी उनकी लिकर थी, उन लिकर शॉप्स पे सारी अमेरिकन लिकर उन्होंने हटा दी, राइट। तो अब ये इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये सारी चीजें आएंगी तो आपको पता चलेगा कि वो ये भी तो हिट लगेगी अमेरिका को, राइट। कि जब बाकी मुल्क आपकी चीजों को नहीं खरीदेंगे, जिन स्पेशली कनाडा, मैक्सिको, साउथ अमेरिका, ये जो रीजन है जहाँ पे इनकी चीजें बहुत जाती हैं, राइट, उनके ऊपर जो हिट लगेगी तो वो भी उनकी इकोनॉमी पे होगा। फिर जो चीजें एक्सपेंसिव हो जाएंगी, जो चाइनीज, कैनेडियन, मैक्सिकन, ये जो सारी यूरोपियन चीजें जहाँ पे टैरिफ वो बढ़ाएगा, तो वो जब चीजें एक्सपेंसिव होंगी तो फिर उसका भी इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। तो वो सारे चीजें आने में इट विल टेक टाइम। तो सर ये ओवरऑल तो चीजें खराबी की तरफ नहीं जाएंगी? फिर वक्त तो ऐसे ही लगता है कि खराबी की तरफ जाएंगी, मगर कहाँ जाके सेटल डाउन होता है, ये दैट इज इम्पोर्टेंट कि हाउ दे सेटल इट डाउन। तो सर काफी जगह सुनने में आ रहा है कि जैसे पहले 2008 में क्रैश आया था वैसा क्रैश एक्सपेक्टेड है इसके टाइम पे भी, तो कहाँ तक आपको सही लगता ये आज से नहीं है, पिछले 2 साल से एक्सपेक्ट किया जा है? रहा है। वो उसका रीजन ये नहीं है, सिर्फ इसकी वजह नहीं है, ये वजह हो सकती है, बन सकती है। ये वजह नहीं है मगर ये वजह बन सकती है। एक्चुअली जो हर दुनिया की हर इकोनॉमी का एक साइकिल है, राइट, वो 8 से 12 साल का साइकिल है। तो यूएस का 12 साल से बहुत ज्यादा हो चुका है, 2008 के बाद से ये बेहतरी की तरफ आया है, राइट। तो अब ये तकरीबन ये 17 साल का एक पूरा चेन चली है। तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा बोथ साइड के ऊपर है, तो किसी वक्त भी इसके अंदर नीचे गिरावट आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2008 की सिचुएशन डिफरेंट थी और ये सिचुएशन डिफरेंट है। वो उसकी वजह कोई और थी, इसकी वजह कोई और है। राइट। तो सर ये उससे वर्स भी हो सकता बिल्कुल हो सकती है। वर्ष उस सूरत में होगी कि जब आपको अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंक्रीज होता हुआ नजर आए। है? ऑलराइट। अगर अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना शुरू हो गया, 6% से ऊपर जाना शुरू हो गया, फिर ये सिचुएशन वर्स की तरफ जाएगी। राइट। लेकिन जब तक थैंक यू सर। अनएम्प्लॉयमेंट उसका यही 4%, 4.5%, 5% तक है, जो 4.1% है, जो कुछ भी नहीं है, जीरो है ऑलमोस्ट, राइट। तो जब तक उसका अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, कम कम है, जब तक तो वो सिक्योर है, राइट, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, साथ में हमें जीडीपी देखना है कि उसका जीडीपी जो है वो मुस्तकिल मुस्तकिल तौर पर कम ना हो। अभी 2.2% है, तो उससे कम ना हो। अगर उससे कम होने के लिए जाएगा तो दैट मीन्स कि अब अमेरिका परेशानी की तरफ जा रहा है। तो दो ही इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कब सूरत हाल वर्स्ट होने वाली है, एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा जीडीपी। ठीक है। सर इन डेज में तो जस्ट गोल्ड ही कोई अच्छी एंट्री दे रहा है, अदरवाइज स्टॉक्स और नैस्डैक और US 30 तो सर कोई प्रॉपर एंट्री नहीं बन रही, ना ही कोई क्रिप्टो में बन रही है। बस गोल्ड ही करवा रहा है जो भी दिनों में ट्रेड करवा रहा है। अच्छा, मैंने तो ये पिछले काफी अरसे में आई मेड वेरी गुड मनी इन बिटकॉइन। तो बिटकॉइन जो है मैंने, क्योंकि जब वो 108, 109, 1,08 और 9 में चला गया था, उस वक्त ही मैंने बोला था कि मुझे लगता है ये 87 जरूर जाएगा, राइट। और इत्तेफाक ऐसा कि उसने 87 भी तोड़ दिया। 76 पॉइंट कुछ जी सर, 76 पॉइंट कुछ कर दिया उसने। हाँ, तो जब तक वो दोबारा 87 के ऊपर नहीं जाएगा, इसकी जो है बेयर साइन। सर जी ऐसा भी तो अब देखिए, वो इतनी हाइप उन्होंने क्रिएट कर दी थी, तो स्मार्ट मनी जो है ना वो उसको सेल करके जो इतना डिप से बाय करना चाह रही है। हालांकि आइडिया नहीं था कि एथेरियम इतना ज्यादा नीचे चीप चीप प्राइस पे मिल जाएगा। अभी कितना है इसके? सर 1900 पे अब एथेरियम सर। अच्छा, ओके। मैं वो कोई फॉलो मैं सिर्फ बिटकॉइन में करता हूँ, मुझे इजी लगता है, और बिटकॉइन के साथ ही बाकी क्रिप्टो सारी उसके साथ ही चलती है।
सर अब तो वो सिर्फ अकेला ही चल रहा है, बाकी तो उसके साथ कोई भी नहीं चल रहा। अच्छा, तो मैंने तो खैर मैं देखता नहीं हूँ, मैं तो सर सिर्फ जो लास्ट इसका साइकिल था उसमें था कि जब बीटीसी मूव करता है ना तो फिर उसके बाद छोटे आर्ट सीजन आता है, लेकिन इस दफा बड़ा ही वो साइकिल चेंज हो गया। इस दफा कोई आर्ट सीजन नहीं आया, कोई छोटे पेयर्स में जो है ना वॉल्यूम आए नहीं, जस्ट फोकस उनका बीटीसी पे ही था। हाँ, क्योंकि उनकी वैल्यू भी कम है ना। इसकी बड़ी सिंपल, इसका जो रीजन है वो मैं आपको बता भी दूं कि पहले जब भी जो प्राइम चीज होती है वो खरीदी जाती है, राइट, और जब वो प्राइम चीज ऊपर चली जाती है, उसकी कीमत ऊपर चली जाती है, फिर जो लोअर सेकंड ग्रेड होता है या सेकंड टीयर होता है वो फिर मूव करता है, फिर थर्ड टीयर मूव करता है, फिर फोर्थ टीयर मूव करता है। तो इस तरह मार्केट मूव करती है। लेकिन जब प्राइम शेयर्स या प्राइम कोई भी चीज जब टीयर वन की चीज गिरती है तो वो पहले नहीं गिरती है, पहले टीयर फोर गिरता है, फिर थ्री, फिर टू, फिर टीयर वन गिरता है। तो वो उल्टा हो जाता है हिसाब। जब मार्केट गिरने के लिए आती है तो पहले छोटी चीज पहले गिरती है, सस्ती चीजें पहले गिरती हैं, और फिर महंगी चीजें गिरती हैं। जब ऊपर जाती है तो पहले महंगी चीज जो है वो ऊपर जाती है, फिर सस्ती चीजें उसके पीछे फॉलो करती है, राइट। जी, और कोई क्वेश्चन? जी सर, लास्ट क्वेश्चन सिर्फ मेरा अगर $10,000 का अकाउंट है तो गोल्ड में ही सिर्फ अगर ट्रेड करनी है तो 0.01 लोड साइज करना चाहिए या कितना करना चाहिए? 0.01। ओके, हाँ, इसमें तो दो राय नहीं। ठीक है। वो रखे $3 से $4, $3 हम्म, $4 का गैप से खरीदते थे। ठीक है सर, थैंक यू। वो सिंपल है, वो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, राइट। ऑफ कोर्स ट्रेंड्स वगैरह को फॉलो करते हैं। यस, ऑब्वियसली। जब शॉर्ट टर्म में आपको लगे कि शॉर्ट टर्म बेयर ट्रेंड में आ गई है तो उस गैप को, जो $3 का गैप है, उसे $4 और $5 पे करें, राइट। राइट। जी, और कोई सवाल किसी का? चले, फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जी पूछे। तो सर मुझसे थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग नहीं कंट्रोल हो रही। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ उसको कवर करने की काफी ज्यादा, लेकिन वो उस पर कंट्रोल नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं आता? सर बस वही जल्दबाजी आ जाती है कि ये सेटअप मुझसे मिस ना हो जाए, अरे यहाँ से भाई, बाउंस ना कर जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाउंस कर जाए? वो तो आप जब ट्रेडिंग प्लान बना लेंगे, स्ट्रैटेजी बना लेंगे, मैं आपके साथ अभी कर रहा हूँ, मेरी ट्रेडिंग हो रही होती है ना, मेरी लिमिट्स लगी हुई है, मार्केट मूव कर रही है, मेरी लिमिट पे आएगा, खुद ही खरीद लेगा, खुद ही बेच भी देगा। मतलब मेरी बाय लिमिट भी लगी हुई है, मेरी सेल लिमिट भी उसकी लगी हुई है, ऑलरेडी पहले से ही लगी हुई, राइट। तो अगर वो खरीद लिया तो अगर ऊपर चला जाएगा तो बिक बिक भी जाएगा खुद ही, राइट। तो आप जब तक ट्रेडिंग प्लान अपना बना के उसके ऊपर स्टिक करके काम नहीं करेंगे, जब तक पॉसिबल नहीं है कि आप जो एब्रप्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, एब्रप्ट ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल वही वाला काम करें कि आप सुपरमार्केट में एंटर हुए तो आपको जो चीज सेल पे नजर आ रही है वो आप अपने कार्ट में डालते जा रहे हैं, राइट। खरीदने आप गए थे चीनी और तेल, और लेके आ रहे हैं आप चॉकलेटें भी, सीरियल भी, और अल्लाह बल्ला सारी चीजें। तो डोंट डू इट। अगर आप ये काम करेंगे तो ये इम्पल्सिव ट्रेडिंग है। इम्पल्सिव ट्रेडिंग वाला कभी पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि आपको जब लगती है कि मार्केट बहुत ऊपर अच्छी जा रही है तो आपका लॉट साइज बड़ा हो जाता है, आपकी लालच बढ़ जाती है, ग्रीड बढ़ जाती है, और जब वो आपके अगेंस्ट जाती है तो आपका फियर बढ़ जाता है, राइट। तो उन दोनों चीजों से आपने बचना है, ग्रीड से भी और फियर से भी। जी, कोई सवाल और? ओके जी, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह होगी आप लोगों से मुलाकात कि नेक्स्ट वीक किसी वक्त पे फिर दोबारा हम लोग इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जी थैंक यू राइट सो मच सर। सर। सर थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू, थैंक यू।